नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने दोस्त जुड़ चुके हैं सभी को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम, सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। और आज आप सब देख पा रहे होंगे जो हमारा इस समय छुट्टियों का जो सेशन चल रहा है, और छुट्टियों के बेसिस पर एक नई आपके जो स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर यूपी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे जो स्पेशली आपको देने वाले हैं, तो इसमें से रीजनिंग आपका स्कोर कितना, ब्लड रिलेशन 5 दिन पॉइंट टॉपिक, और इससे पहले एक टॉपिक डायरेक्शन का मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया था और सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया था। तो आज मैं फिर उसी को आधार मानकर आगे आप सबके सामने बढ़ता हूं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आज की इस क्लास के लिए, आज के इस सेशन के लिए 5 दिन 5 टॉपिक के साथ में। तो इसी के आधार पर हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन होता क्या है, और इसके कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि एक दिन में कितना कुछ कर सकता हूं ये आप सब जानते हैं, इतना समझदार है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सब तक जो है पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाओ, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। समझने के साथ साथ में आपको अपने प्रश्नों के जवाब भी देना होगा, और क्योंकि अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से रेडी हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन से अगर हमको कुछ पॉइंट को अगर सीखना है या समझना है, तो पहले यहां पर ध्यान से देखिए कि अपनी हिंदी गेट मात्र 299 में सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। तो यहां पर आप सबको पता है कि हिंदी की जो क्लास है, जो हिंदी की जो बुक है और जो क्लास है, दोनों क्लास तो आपको नितिन सर के द्वारा प्रोवाइड ही की जा रही है। आप लोगों ने क्लास का तो किया ही होगा, लेकिन बुक भी अब नितिन सर की जो है खुद की हाथों से मेहनत की हुई बुक आपके सामने है। और जो बच्चे वाकई में पुलिस में बैठने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड में बैठने वाले हैं, जीडी में बैठने वाले, जो हिंदी आता है, तो ये बुक आपके जो है करियर में बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो देखो दोस्तों, मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे हम लोग बंधे हुए होते हैं। ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। देखो, बात ज्यादा नहीं करना, मैं पहले बता दिया हूं, क्योंकि 1 घंटा हमारे पास है, 1 घंटे में सब कुछ कवर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ठीक है ना, पहले से मैं आपको बता दूं, फिर बाद में मत कहना सर कि आप कमेंट नहीं देखते, जवाब नहीं देते। तो कमेंट और जवाब देने का समय भी होता है और पढ़ने का भी समय होता है, तो दोनों चीजें मैं आपके जो है लेकर चलता हूं। लेकिन इस समय सिचुएशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर ब्लड रिलेशन की अगर बात करें, तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा होता है जिससे हम बंधे होते हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है हम रिश्तों से बंध जाते हैं। बोलो, होता है कि नहीं? जैसे ही हमारा जन्म होता है हम रिश्तों से क्या करते हैं, बंध जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रिश्ते हमको 2 प्रकार से मिलते हैं। कैसे? एक पिताजी की तरफ से और एक माताजी की तरफ से। बोलो, मिलता है। पिताजी की तरफ से दादा दादी, चाचा चाची, इस बुआ, इस प्रकार से पिताजी की तरफ से मिलते हैं। और माताजी की तरफ से मामा मामी मौसी, इस प्रकार से जो रिश्ता हमको नाना नानी का मिलता है। ठीक है, तो पहले आप सबको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो रिलेशंस होते हैं वो रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जो रिलेशंस हमारे होते हैं उसमें से चीजें क्या होती हैं कि आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन हमारे रिश्ते में क्या लगता है। और अगर ये बात नहीं पता है तो फिर प्रश्नों को करने में आपको जो है तकलीफ होती है। ठीक है ना, तो आप सबको पता होगा कि रिश्ते में हमारे कौन क्या लगता है। आपको अपना रिश्ता देखना है। कभी भी अगर कंफ्यूजन होता है किसी प्रकार का तो आपको अपना रिश्ता देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपको जो जनरेशन का ध्यान देना पड़ता है कि जैसे जनरेशन की अगर बात करें, तो अगर आपके परिवार की अगर बात करें तो आपके परिवार के मुखिया होते हैं आपके बाबा, जिनको हम लोग यहाँ दादा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बाबा जो होते हैं इनको यहाँ पर प्रश्न में हम दादा के रूप में बोलेंगे, और जो आपकी दाई होती हैं जो गांव में शुद्ध में बोला जाता है उनको दादी के यहाँ रूप में यहाँ जानेंगे। तो दादा जो हमारे होते हैं परिवार के मुखिया, आप कह सकते हो या थर्ड जनरेशन उधर से लोगे तो आपके तीसरी जनरेशन में चले जाएंगे, अपने से लेंगे। और अगर दादा की तरफ से सोचेंगे, दादा आपके जनरेशन के पहले व्यक्ति हैं, इसके बाद आपके पिताजी दूसरे व्यक्ति हैं, आप तीसरी जनरेशन में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जनरेशन चलता है। तो यहां पर पहले कुछ साइंस का हमें ध्यान रखना होगा। उन साइन को ध्यान रख के जी हम प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, बात को समझिएगा। जैसे मैं अगर यहां पर कह दूं, अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो कुछ चिन्ह हैं, तो चिन्हों का हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कह देता है कि ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता, जैसे नाम से अगर कहेंगे कि राम श्याम का पिता है तो हमें पता चल जाएगा कि राम पुरुष है ना। लेकिन अगर ए बी का पिता है तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये फीमेल है कि मेल है। ये दोनों जानने के लिए हमें कुछ साइंस का प्रयोग करना पड़ता है, चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों आ जाओ समझते हैं। देखिए, अगर मेल की बात करता है प्रश्न में, अगर मेल की बात करता है तो मेल के लिए आपको प्लस साइन का डिनोट करना है। अगर कोई पुरुष होगा तो उसके लिए प्लस लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये पुरुष है।
दूसरी बात, अगर हम फीमेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए आपको जो है माइनस साइन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, माइनस साइन का प्रयोग करना है। इसके बाद अगर जो है सेम जनरेशन की बात करता है, किसकी बात करता है, सेम जनरेशन की बात करता है, तो सेम जनरेशन में बताऊंगा क्या होता है, इन साइन का ध्यान रखिएगा। अगर सेम जनरेशन की बात करता है तो सेम जनरेशन के लिए आपको इस साइन का प्रयोग करना है। अगर सिंगल गैप जनरेशन की बात करता है, अगर प्रश्न में सिंगल गैप जनरेशन की बात करता है तो सिंगल गैप जनरेशन के लिए आपको इस साइन का प्रयोग करना है। और अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है तो शादीशुदा जोड़े के लिए आपको जो है बता दें, शादीशुदा जोड़े के लिए आपको जो है इस साइन का प्रयोग करना है, इक्वल टू के साइन का क्या करना है, प्रयोग करना है। ये बात आपको जो है ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो इन साइनों का देखिए जनरेशन में आपको बता, जैसे आपकी और आपकी पिता की जनरेशन में एक जनरेशन का गैप होता है, पिता और दादा की जनरेशन में एक गैप का जनरेशन होता है, लेकिन आपकी और आपके दादा की जनरेशन में दो गैप का जनरेशन होता है। कितनी गैप का, दो गैप का जनरेशन होता है। जैसे मान लो यहां पर हम कह दें ए पिता है बी का, तो अगर ए पिता है बी का तो पिता की एक जनरेशन जो होगी वो पहले आती है, तो पिता को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ए पिता है बी का, तो ए और बी, पिता और पुत्र में एक जनरेशन का क्या होता है, गैप होता है। ये देखो सिंगल गैप जनरेशन के लिए होता है, तो सिंगल गैप जनरेशन के लिए इस साइन का प्रयोग करना है। तो पिता और पुत्र में एक जनरेशन का गैप होगा। तो अगर पिता की बात करेंगे तो सदो डायग्राम को बनाते वक्त पिता को ऊपर रखेंगे, एक जनरेशन ऊपर, और पुत्र को एक जनरेशन क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। जैसे यहां पर कह दें कि बी पिता है सी का, तो बी पिता है सी का, तो यहां से हमने देख लिया, तो बी पिता है सी का, तो यहां पर भी एक जनरेशन का गैप है, तो पिता है, तो यहां पर देखो सी के पिता बी हैं और बी के पिता ए हैं, तो ए बी और सी, तो ए और सी के जनरेशन में दो जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का गैप ये हो गया और एक जनरेशन का गैप ये हो गया। इसके बाद जैसे कह दें कि सी भाई है डी का, तो सी बहन है डी का, तो सी बहन हो गया डी का। तो अगर सी बहन है डी का तो सी और डी है ना, और सी और डी क्या होंगे भाई, ये इसकी बहन है, तो इसका देखो डी का जेंडर क्लियर नहीं है, ध्यान से देखना। सी बहन है डी का, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि बहन तो भाई का भी होता है और बहन का भी होता है। तो डी का जब जेंडर क्लियर नहीं है तो हम ये, अगर देखो सी तो बहन है डी का, सी डी का बहन है, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसको तो बहन बनना ही बनना है, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं। अगर कहा जाए कि डी सी का क्या है तो हम इतना ही कह सकते हैं कि डी सी का या तो भाई है तो बहन, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो सी और डी की अगर बात करें तो मान लो हम ये कह दें कि डी भाई है सी का। अगर डी भाई है सी का तो डी और सी के पिता कौन है, बी है, और ये ए कौन होगा, डी और सी का दादा, क्योंकि पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादा। तो डी और सी भाई बहन है, तो भाई बहन सेम जनरेशन में जाएंगे, ये एक ही जनरेशन के लोग होंगे। तो इस प्रकार के साइन का हमें प्रयोग करना होता है। जैसे हम कह दें कि ई पत्नी है बी की, तो अगर ई पत्नी है बी की पत्नी है तो क्या होगी, महिला होगी, और ये इसकी पत्नी है तो इसका पति, तो ये क्या होंगे, शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा, दंपति हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको जो मैरिज किए हुए लोग हैं, इसलिए हमने इक्वल टू के साइन का यहां पर क्या किया, प्रयोग किया। तो अगर कोई पति पत्नी होगा तो हम इस साइन का प्रयोग कर लेंगे, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन आपस में पति है और कौन क्या है, पत्नी है। तो ये महिला है तो पत्नी होगी, ये पुरुष है तो पति होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के साइन का हमें प्रयोग करना है। तो हमें स्पेशली तौर पर जनरेशन का ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी जनरेशन कैसे चलती है, और अगर जनरेशन का ध्यान नहीं देते हैं तो फिर प्रश्न हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको क्या किया, समझ लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक जो है पहुंच गई होगी। ए पिता है किसका, बी का, और बी पिता था सी का, और डी भाई है सी का, और सी बहन है ई का, और ई माता है सी और डी की। तो अगर सी और डी की ई माता है तो सी और डी के बी क्या होंगे, पिता होंगे। तो इस प्रकार से जनरेशन को आपको ध्यान देना है। साइंस का कैसे यूज करना है, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ऊपर, नीचे आएंगे तो नीचे, पिता होगा तो ऊपर, पुत्र होगा तो नीचे, भाई बहन होंगे तो सेम जनरेशन में जाएंगे। इस प्रकार से आपको जो है लेकर चलना है। तो ये साइंस के पहले, इन साइंस के बगैर प्रयोग के हम ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब बातों का आपको जो है ध्यान देना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि पॉइंट आप सबको जो है समझ में आए होंगे, और इन्हीं के आधार पर हमको आगे के प्रश्नों की ओर क्या करना है, बढ़ना होता है। अब मैं यहां पर आपको जो है एक फैमिली चार्ट बनाने का प्रयास करता हूं, और फैमिली चार्ट के माध्यम से आपको जो है सारी चीजों को जो है समझने का प्रयास करना है कि रिलेशन में कैसे कैसे हमको कैसे कैसे साइन का प्रयोग करना है। जैसे दोस्तों यहां पर कह दिया जाए, सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर यहां पर कुछ भी करके अगर कह दिया जाए, एक प्रकार से हम बढ़े कि जैसे
एक चार्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले परिवार के जो आपके मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? आपके दादा। मैंने बताया था कि दादा मतलब होता है बाबा, ठीक है ना। तो परिवार के जो आपके मुखिया होते हैं वो दादा होते हैं। दादा के पुत्र जो आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पिता होते हैं। और आप उनके क्या होते हो? पुत्र होते हो। मैं आपसे लेकर चल रहा हूं, पुत्र होते हो। क्या होते हो? पुत्र होते हो। और अगर यहां पर पुत्र की जगह पुत्री भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पुत्री जो होगी तो आज जो क्या हो जाएगी? आपकी बहन हो जाएगी। तो यहां पर पुत्र, पिता और दादा, इस जनरेशन में 3 जनरेशन में रिश्ता हमारा क्या करता है? चलता है। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो दादा के साथ में कौन मिलती है? दादी मिलती है। दादा के साथ में कौन होती है? दादा और दादी, आपके जिसको बाबा और दादी होती है। इसी प्रकार से पिता के साथ में माता होती है। तो ये आपस में पति पत्नी है, तो इसलिए हमने इस साइन का क्या किया? प्रयोग किया। पुत्र है तो यहां पर क्या हो जाएगी? पुत्री। यहां पर क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। तो पुत्र और पुत्री ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। और ये दोनों क्या हैं? एक ही जनरेशन के लोग हैं। आप और आपकी बहन एक ही जनरेशन के हैं, इसलिए हम सेम जनरेशन के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं। ये सिंगल गैप जनरेशन को डिनोट करता है और ये जो है शादीशुदा लोगों को क्या करता है? डिनोट करता है, ठीक है। तो जो दादा और दादी का जो रिश्ता मिलता है हमें, वो किसकी तरफ से मिलता है? वो पिता की तरफ से मिलता है। ध्यान से समझिएगा, दादा और दादी का रिश्ता हमें पिता की तरफ से मिलता है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इस जनरेशन में जो आपकी तीसरी जनरेशन है, इस जनरेशन में आपको एक रिश्ता और मिलता है। और वो एक रिश्ता क्या है? दादा और नाना जो होते हैं आपके, ये सेम जनरेशन के व्यक्ति हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं होते? दादा और नाना सेम जनरेशन के लोग हैं, एक ही जनरेशन के व्यक्ति हैं। और यहां पर आपकी आती है नानी माँ। कौन आती है? नानी माँ आती हैं। तो नाना और नानी आपस में दंपति होते हैं, इसलिए हमने इस साइन का क्या किया? प्रयोग किया। और ये आपस में सेम जनरेशन के लोग हैं, तो इसका प्रयोग किया। तो दादा और दादी का रिश्ता पिता की तरफ से, नाना और नानी का रिश्ता हमें माता की तरफ से मिलता है। इस जनरेशन में आपको इतने ही व्यक्ति मिलते हैं जो आपके जो है रिलेटिव में, मुख्य रिलेटिव में आते हैं, ठीक है। वैसे तो रिलेटिव में ढेर सारे लोग आते हैं, तो ढेर सारे लोगों को आपको लेकर नहीं चलना। आपके जो मुख्य रिलेटिव जो ब्लड से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको ब्लड रिलेशन बोला जाता है। अब यहां पर पिता की तरफ से अगर सोचा जाए तो पिता की तरफ से एक रिश्ता आपको मिलता है चाचा का। पिता की तरफ से एक रिश्ता आपको मिलता है चाचा का। और चाची का यहां पर आपको रिश्ता मिलता है। तो चाचा और चाची आपस में दंपति होते हैं, तो हमने इस साइन का क्या किया? प्रयोग किया। इसके बाद ध्यान से देखिए तो एक रिश्ता यहां पर क्या मिलता है? बुआ का। क्या मिलता है? बुआ का, ठीक है। बुआ भी तो आपके पिता की बहन होती है ना। अगर बुआ की शादी करा दे तो बुआ की शादी करा दीजिए तो कौन मिल जाएगा भैया? तो बुआ की शादी करा दे तो कौन मिल जाएगा? फूफा मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? फूफा मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान देनी थी। तो ये जो रिश्ता मिलता है वो सेम जनरेशन का रिश्ता, एक ही जनरेशन का है। पिता, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, ये सब एक जनरेशन के लोग हैं। माता भी उसी जनरेशन में आती है, सेकंड जनरेशन में। अब ये हमें रिश्ता जो मिलते हैं चाचा का, चाची का, बुआ का, ये पिताजी की तरफ से मिलता है। माता जी की तरफ से कौन कौन से रिश्ते मिलते हैं? तो यहाँ पर आपको एक माता जी के जो भाई होते हैं वो आपके मामा होते हैं। मामा के साथ में आपकी मामी होती हैं। अब यहाँ पर एक रिश्ता आपका और मिलता है मौसी का। मौसी के साथ में मौसा जी होते हैं। तो ये आपका जो है रिश्ता मिलता है। तो ये जनरेशन आपके रिश्तों से बहुत ज्यादा रिश्ते इस जनरेशन में होते हैं। तो सारे रिश्ते आपको जो है सेकंड जनरेशन में क्या करते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है रिश्तों को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। अब यहां पर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप लोगों का अगर शादी हो जाता है तो यहां पर पुत्र के साथ में आपकी जो पत्नी होगी, आपकी जो पत्नी होगी वो क्या हो जाएगी? इनकी जो पुत्र वधू हो जाएगी। आपकी जो पत्नी होगी आपके पिता की क्या हो जाएगी? पुत्र वधू हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? आपके पिता की पुत्र वधू और आपकी क्या हो जाएगी? पत्नी। खुश नहीं होना है कि आप लोग ज्यादा खुश हो जाओ कि सर ने हमारा ब्याह करा दिया। अभी ब्याह नहीं हुआ, सिर्फ ब्लड रिलेशन के लिए हो। जब पढ़ो लिखोगे तभी यहां तक पहुंचोगे। ये यहां तक पहुंचना बहुत संघर्षमय जीवन है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। तो इतनी सी चीजें लेकर आपको जो है चलना है। तो जैसे जैसे ब्लड रिलेशन हमारा बनता है उसी के आधार पर आप सबको क्या करना है? लेकर बढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये पॉइंट, ये जनरेशन आपको समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, आपके अगर देखा जाए तो आपके दादा दादी की बात है, ये आपके जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। कौन से? फर्स्ट जनरेशन। यही से आपकी जनरेशन शुरुआत होती है, ठीक है ना। अगर दादा दादी की तरफ से सोचे और ये आपकी जो जनरेशन है पिताजी वाली, ये सेकेंड जनरेशन कहलाएगी।
सेकेंड जनरेशन कहला जाएगी, और आप जो है थर्ड जनरेशन में चले जाएंगे। किसमें? थर्ड जनरेशन में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से चीजें आपको जो है यहाँ पर क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पॉइंट आप सबको समझ में आया होगा। ब्लड रिलेशन में कई प्रकार से प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों को हमें क्या करना है, लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर और एक एक प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने कहा था कि ब्लड रिलेशन जैसे मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था, कॉमन ऐसे चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में बैठो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो उसी के आधार पर साइंस का प्रयोग मैंने बता दिया, परिवार में कौन कौन व्यक्ति आता है उसको मैंने बता दिया। बस उसी को आधार मानकर आप सबको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सुनील ने बताया कि मोहित मेरे पिता की पत्नी के, तो यहां पर देखो एक टाइप होता है, एक टाइप होता है। पहला टाइप जो आप इसमें पढ़ोगे, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। जब वार्तालाप से रिलेटेड बात करते हैं, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, ये पहला टाइप है और उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे। वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, पहले हम इन टाइपों को यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, ठीक है, पहला टाइप आपका ब्लड रिलेशन में बनता है। तो टाइप टू टाइप क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है। सुनील ने बताया कि मोहित मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का बेटा है। ध्यान से पढ़ना भैया। सुनील ने बताया कि मोहित जो है मेरे पिता की पत्नी, सुनील ने बताया कि मोहित मेरे पिता की पत्नी, मतलब सुनील के पिता की पत्नी जो होंगी, सुनील की माता होंगी। सुनील ने बताया कि मोहित मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की जो पत्नी होंगी वो सुनील की क्या होंगी, माता होंगी। सुनील ने बताया कि मोहित, ध्यान से समझना मेरी बात को, सुनील ने बताया कि मोहित मेरे पिता, पिता है तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, पिता की पत्नी आपकी माता होंगी। इतना कॉमन सेंस आपको यूज करते चलना है। सुनील ने बताया कि मोहित मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का बेटा है, एकमात्र भाई का बेटा है। तो मान लो इसके पिता की पत्नी का एकमात्र भाई, तो सुनील की माता का एकमात्र भाई क्या होगा, मामा होगा। तो ये इसका सुनील का क्या होगा, ये भाई मामा होगा। मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का बेटा है कौन, मोहित, कौन, मोहित। ठीक है, मोहित का परिचय बता रहा है, तो ये हो गया। तो कह रहा है मोहित सुनील का क्या लगता है, तो आपको बताना है कि जो मोहित है वो सुनील का क्या लगता है। तो मोहित सुनील के मामा का लड़का है और मामा का लड़का क्या कहलाता है, ममेरा भाई कहलाता है। मामा का लड़का ममेरा भाई, मौसी का लड़का मौसेरा भाई, बुआ का लड़का फुफेरा भाई। इस प्रकार से आपके जो है चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, आपका जो है क्या आएगा, ममेरा भाई आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और आशा करता हूं कि आप सभी ने इस प्रश्न को सही किया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़िया खूबसूरती के साथ हमने इस प्रश्न को क्या किया, सॉल्व कर लिया। और आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनजान हो, प्रैक्टिस करिए, चीजों को समझिए और उसी के आधार पर उनको लेकर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सीता ने गीता से कहा, ऐसा लिखा है कि सीता ने गीता से कहा जिस लड़की को मैं कल बाजार में मिली थी। तब सीता गीता से क्या कहती है कि जिस लड़की को कल मैं बाजार में मिली थी वह मेरे दोस्त नमिता की माँ के देवर की सबसे छोटी बेटी थी। तो लड़की नमिता की क्या लगती है, आपको बताना है। तो देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस आपको उसको एक कई बार कंसंट्रेटली तरीके से काम में लगे रहिए। कह रहा है कि सीता ने गीता से कहा, तो सीता ने गीता से कहा कि जिस लड़की को मैं कल बाजार में मिली थी, तो सीता गीता से कहती है कि जिस लड़की को कल मैं बाजार में मिली थी वह मेरे दोस्त नमिता की माँ के, ध्यान से समझना, वह मेरे दोस्त नमिता की माँ है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा। वह मेरे दोस्त नमिता की माँ के देवर, तो माँ के देवर, तो माँ के मान लो कोई पति होंगे और जो पति का भाई होगा, ठीक है, नमिता के पिता, पति का जो भाई मतलब नमिता के चाचा, ध्यान से समझना, ये नमिता के क्या है, चाचा हो जाएंगे, पिता के भाई हो जाएंगे। उसने क्या कहा कि वह मेरे दोस्त नमिता की माँ के देवर, देवर कौन होता है, पति का भाई, देवर की सबसे छोटी बेटी थी, है ना। सीता ने गीता से कहा जिस लड़की को कल में बाजार में मिली थी वो लड़की अर्थात जो लड़की है ना, जो चचेरी बहन होगी नमिता की, तो लड़की नमिता से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की नमिता की क्या है, चचेरी बहन। क्यों, क्योंकि ये जो है नमिता का चाचा और चाचा की लड़की क्या होती है, चचेरी बहन। तो लड़की नमिता से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की नमिता की जो है चचेरी बहन है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है सी वाला, तो सी वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि दूसरा वाला प्रश्न आपका सही हो गया होगा और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसी आधार पर हमको जो है एक एक क्वेश्चन लेकर आगे जो है बढ़ते चलना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा विक्रम ने बेधा से कहा
प्रश्न कह रहा है कि विक्रम ने बेधा से कहा, मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वह मेरी माँ के पति के भाई का सबसे छोटा पुत्र है। लड़के का विक्रम के साथ क्या रिश्ता है। अभी जस्ट इसी प्रकार से संबंधित प्रश्न अभी हमने इससे पहले किया था, तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर देते चलिए और सभी लोग पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। भैया आप लोगों को जब तक बोलो नहीं, आप लोगों को जगाना पड़ता है बजरंग बली की तरीके के, नहीं आप लोग कर सकते हो। तो जल्दी से सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करो, इस प्रश्न को सॉल्व करते चलो। वीडियो को लाइक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, भूल जाते हो आप सभी लोग, तो पहले लाइक कर दीजिए सभी लोग और इसके बाद फिर प्रश्न का आंसर भी आप सबको देना है। तो जल्दी से बताओ भैया। विक्रम ने बेधा से कहा, विक्रम बेधा से कहता है कि मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला था वह मेरी माँ के पति। कौन कहता है? विक्रम। विक्रम बता रहा है तो पहले विक्रम अपनी माँ की बात कर रहा है। वह मेरी माँ के पति, अरे माँ के पति हैं तो विक्रम के पिता होंगे, इतना तो कॉमन सेंस काम कर ही रहा होगा। उसने कहा है कि वह मेरी माँ के पति के भाई, तो पति का भाई मतलब विक्रम के पिता के भाई तो विक्रम के चाचा, ठीक है ना। वह मेरी माँ के पति के भाई का सबसे छोटा पुत्र है। पति के भाई का सबसे छोटा क्या है? पुत्र है। विक्रम ने बेधा से कहा समुद्र जिस लड़के से मिला था, ये कौन होगा सबसे छोटा पुत्र? वो लड़का जिसका परिचय बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो लड़का। ये बन गया कि नहीं बन गया? लड़के का विक्रम के साथ क्या संबंध है? तो लड़का विक्रम के चाचा का लड़का है तो होगा चचेरा भाई, और चचेरा भाई का है ऑप्शन नंबर बी में। और इससे पहले हमने निकाला था यहाँ पर चचेरी बहन और यहाँ पर चचेरा भाई, दोनों प्रश्न में कोई अंतर नहीं था, हुबहू डायग्राम बना था, बस वहां लड़का था या वहां यहाँ लड़का है वहां लड़की थी, बस इतना अंतर आया है। तो दोनों समथिंग समथिंग प्रश्न समान थे। अगर इससे पहले वाला प्रश्न समझ में आ गया था तो इस वाले प्रश्न को बताने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों कंप्लीट हुआ। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कमल ने एक तस्वीर में एक महिला का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी बेटी का पिता मां का दामाद है। कमल ने एक तस्वीर में एक महिला का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी बेटी के पिता, इसको छोड़ो, लैंग्वेज दिक्कत है, इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, उसकी लैंग्वेज हमको लगता है कुछ मिस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कह रहा है कि एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए कहा, अब देखो, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए कहा कि इसकी पौत्री मेरे भाई की मां है। ध्यान से समझना, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए कहा कि इसकी जो पौत्री है मेरे भाई की मां है, तो मतलब उसकी भी मां होगा। तो प्रश्न बहुत शानदार है, बनाइए इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग। कह रहा है कि एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय करते हुए कहा, क्या कहा? कि एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय करते हुए कहा, क्या कहा? कि इसकी पौत्री, महिला व्यक्ति का परिचय कहती है इसकी पौत्री, पौत्री मतलब उस व्यक्ति के पुत्र की जो पुत्री होगी, उस व्यक्ति के पुत्र की जो पुत्री होगी वही उसकी पौत्री होगी, ठीक है ना। ये जो पौत्री है ध्यान से समझना। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय करते हुए कहा कि इनकी पौत्री, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय करते हुए कहा कि इनकी पौत्री मेरे भाई की मां है, तो उस महिला के भाई की मां, तो उस महिला के भाई की क्या है? मां है, तो इस महिला की भी क्या हो जाएगी? मां हो जाएगी। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो ये व्यक्ति आपका, इस महिला का क्या होगा? इसकी मां, ये इसकी मां है, मां की पिता नाना, और ये नाना है तो पर नाना। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पर नाना। अगर देख पा रहे होंगे आप थोड़ा सा छिपा हुआ है, तो यहां पर नाना दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पर नाना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पर नाना आएगा। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलने से पहले आप सब देख लीजिए कि वीडियो री एग्जाम जो आपका इस समय सबसे बड़ा एग्जाम बना हुआ है, ये टॉप 15 मॉक टेस्ट के साथ में विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में मात्र आपका जो है ये आपका जो 349 रुपए में ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है, अगर आप इसको जो है मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको जो है इसके साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करके नेत्रा ने कहा, अब क्या कहती है नेत्रा? एक लड़की की तरफ इशारा करके नेत्रा ने कहा कि वह मेरी दादी की, देखो नेत्रा क्या कहती है लड़की से कि वह मेरी दादी की, तो नेत्रा की जो दादी होंगी, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को करते चलिएगा। कह रहा है कि वह मेरी दादी की, दादी कब बनता है? तो नेत्रा के जो पिता होंगे
और पिता की जो माँ होंगी वो नेत्रा की क्या होंगी, दादी होंगी, इनकी माता होंगी, ठीक है ना, ध्यान से समझना। वो मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। एक लड़की की तरफ इशारा करके नेत्रा ने कहा कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। उस लड़की का नेत्रा से क्या रिश्ता है आपको बताना है। कह रहा है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए नेत्रा ने कहा कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है ना। तो वो लड़की जो होगी इकलौती संतान की बेटी है, तो वो जो लड़की हो नेत्रा की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है ना। तो कह रहा उस लड़की का नेत्रा से क्या संबंध है, तो लड़की नेत्रा की क्या है, बहन है, क्योंकि वो मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी अर्थात उसके पिता की ही बेटी होगी, और पिता की बेटी है तो क्या होगी, उसकी बहन होगी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को हिट कराया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो छठवें का जो आंसर होगा वो सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। एक तस्वीर दिखाकर, अब देखो तस्वीर पर आधारित प्रश्न आ गए, अभी वार्तालाप पर आधारित प्रश्न चल रहे थे, अब तस्वीर पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें तस्वीर की बात करेगा, तस्वीर पर आधारित प्रश्न की बात करेगा। तो चलिए तस्वीर पर आधारित प्रश्न, क्योंकि यहां तस्वीर से बात कर रहा है। कह रहा है कि एक तस्वीर दिखाकर एक आदमी रवि से कहता है, क्या कहता है कि मैं तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति का इकलौता पुत्र हूं। तो कह रहा है एक तस्वीर दिखाकर एक आदमी रवि से कहता है, एक आदमी रवि से कहता है कि मैं तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति का इकलौता पुत्र हूं। तो एक आदमी रवि से कहता है कि मुझे तस्वीर वाला व्यक्ति है, ध्यान से समझना, जो ये तस्वीर वाला व्यक्ति है इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है कौन, वो आदमी, ठीक है ना, ये बना लिया हमने। मैं तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति का इकलौता पुत्र हूं और उसकी बेटी तुम्हारी बुआ है, ध्यान से समझना, और उसकी बेटी जो है तुम्हारी क्या है, बुआ है, ध्यान से समझना। इसकी बेटी, इस व्यक्ति की जो बेटी है, इस व्यक्ति की जो बेटी है अर्थात इस आदमी की बहन होगी, इसकी तो बेटी होगी लेकिन इस आदमी की क्या होगी, बहन। कह रहा है कि तुम्हारी बुआ है, तो ये उसकी बुआ होगी, किसकी, रवि की, किसकी बुआ होगी, रवि की। तो अर्थात वो जो रवि है उस आदमी का पुत्र होगा। तो यहां पर कह रहा है, तो कह रहा है तुम्हारी बुआ है। देखो दिखाए गए व्यक्ति का इकलौता पुत्र और उसकी बेटी जो है, इस व्यक्ति की बेटी तुम्हारी क्या है, बुआ है, इसके पिता की बहन बुआ। तो बताने वाले व्यक्ति का रवि की माँ के साथ क्या संबंध है, तो बताने वाला व्यक्ति का तो इसके पिता है और ये इसकी जो रवि की माँ होगी इसकी पत्नी हो जाएगी। तो बताने वाले व्यक्ति का रवि की माँ के साथ क्या संबंध है आपको बताना है। तो बताने वाला व्यक्ति ये आदमी था, क्योंकि आदमी रवि से कह रहा था। तो बताने वाले व्यक्ति का रवि की माँ के साथ क्या संबंध है, तो कैसा संबंध होगा, पति का संबंध होगा। और जिन बच्चों ने पति आंसर लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 7वें का जो आंसर आपका आएगा ए ऑप्शन क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 7वें का ए वाला आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। ज्यादा समय नहीं लेना, बस प्रश्नों की तरफ बढ़ते चलिए और करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप सभी लोग, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, देखो प्रश्न कह रहा है कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, एक लड़के ने कहा यह महिला मेरे पिता के ससुर की, यह एक लड़का कहता है कि यह महिला लड़का कहता है कि यह महिला मेरे पिता की ससुर, अरे पिता के ससुर होंगे तो इसकी जो है पत्नी जो होगी, तो पत्नी के जो पिता होंगे वही उसके ससुर होंगे। तो आपको इतना कॉमन सेंस लगाते चलना है, ध्यान से समझना। यह महिला मेरे पिता के ससुर की पत्नी की एकमात्र बेटी है, ससुर की पत्नी की एकमात्र बेटी है कौन, ये महिला। तो जो पिता की पत्नी होगी वही वो महिला होगी, ठीक है ना, वही वो महिला होगी, मतलब इस लड़के की माँ ही वही महिला है। तो कह रहा एक लड़का, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा कर लड़के ने कहा, तो लड़का कुल मिला के अपनी माँ का परिचय बता रहा था। तस्वीर वाली महिला लड़के की क्या लगती है, तो जो महिला है लड़के की क्या लगेगी, माँ लगेगी, माँ मतलब माता। तो चौथा वाला सही हो जाएगा। मतलब तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि यह महिला मेरे पिता के ससुर, अर्थात लड़का अपनी माँ का परिचय बताने का प्रयास कर रहा था। तो डी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा, 8वें का डी वाला। आइए चलते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे एकमात्र बेटी की भांजी है, वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग, बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा।
तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। वह मेरे एकमात्र बेटे की क्या है? भांजी है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, ये आपको जो है बताना है। बताइए, दादाजी से, जीजा से, ताऊ से या नानी जी से? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सबको देना है। क्या कह रहा है, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ लो। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला और एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति उस महिला का परिचय बताना चाहता है। कौन? जो तस्वीर में महिला है। क्या कहता है? कहता है कि वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। वह व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। भांजी कब बनेगी? जब इसकी कोई बहन होगी और उसकी पुत्र होगी, तो महिला, ठीक है ना, वो महिला। ये बना लिया हमने, ठीक है ना। तो इसका बेटा है तो इसकी बेटी होगी, ठीक है ना, तो भांजी है। वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति इस महिला का क्या होगा? नाना जी होंगे। क्या होंगे? नाना जी, क्योंकि इसके माँ के पिता क्या होते हैं? नाना। तो यह व्यक्ति इस महिला का क्या होगा? नाना जी होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा डी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी। मिलाते चलिए, आंसर्स करते चलिए। आज समझो, आज आपका एक टेस्ट है यहां पर। तो एक्स और वाई जेड के बच्चे, तो ये जो प्रश्न आ गया तथ्य पर आधारित प्रश्न, यहां पर जेंडर का ध्यान देना होता है। तथ्य पर आधारित प्रश्न इनको हम लोग करने वाले हैं। तथ्य पर आधारित प्रश्न यहां पर इसको करना है, तथ्य से रिलेटेड प्रश्नों को करना है। तो चलो प्रश्न को करो। और ऐसे प्रश्नों में जेंडर का स्पेशली आप सबको जो है ध्यान देना पड़ता है। विदाउट जेंडर के हम ऐसे प्रश्नों को नहीं कर सकते। एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। प्रश्न ने कहा कि एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, तो एक्स और जो वाई हैं वो जेड के बच्चे हैं। अब देखो, ये बच्चे हैं, बच्चे में पुत्र और पुत्री दोनों आता है। तो एक्स क्या है? लड़का है कि लड़की है? वाई क्या है? लड़का है कि लड़की? कोई आइडिया नहीं। अब जेड के बच्चे हैं, तो बच्चे तो पिता के भी होते हैं, माता के भी होते हैं। तो जेड एक्स और वाई के पिता है कि माता, ये भी हमको नहीं पता। उसने इनडायरेक्टली बातों को बोला है कि एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, तो किसी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। यदि जेड वाई की माँ है, यदि जेड वाई की क्या है? माँ है, तो चलो जेंडर क्लियर हुआ। यदि जेड वाई की माँ है लेकिन एक्स जेड की बेटी नहीं है, तो एक्स अगर जेड की बेटी नहीं है तो फिर क्या होगा? बेटा, क्योंकि उसकी संतान थी तो बेटा और बेटी में से कोई एक होना था। तो अगर बेटी नहीं है तो क्या होगा? बेटा होगा। तो जेड और एक्स के बीच क्या रिश्ता है? तो जेड और एक्स के बीच क्या रिश्ता है? तो जेड माँ है और एक्स पुत्र है, तो यहां पर माँ और बेटे का रिश्ता आएगा। कैसा रिश्ता आएगा? माँ और बेटे का रिश्ता आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एक छोटा सा बिल्कुल प्रश्न था, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रश्न था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही है, और डी के सिवा जिन्होंने जो आंसर दिया है वो सभी लोग मुर्गा बन जाओ भाई, क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा है, खा पी के मस्त हो रहे होगे। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, कम से कम एहसास हो कि हाँ ज्यादा नहीं खाना है, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो 10वें का आंसर क्या आएगा? डी वाला आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलने से पहले यहां पर आप सब देख सकते हैं कि अब हिंदी नितिन सर के साथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी है, हिंदी व्याकरण की क्लास है। और अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब जुड़कर नितिन सर के साथ जुड़कर हिंदी को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक परिवार में एम के 2 बेटे पी और एस हैं। बना लो जल्दी से। एक परिवार में एम के 2 बेटे, अगर बेटे हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे? पुरुष होंगे, तो प्लस साइन दे दीजिए। लेकिन एम का पता नहीं, एम इनके पिता है कि माता, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि बेटा तो पिता का होता है और माता के भी होता है। एक परिवार में एम के 2 बेटे हैं, पी और एस हैं। एस की शादी आर से हुई है, तो एस की शादी किससे हुई है? आर से हुई है। दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। टी एम का इकलौता पोता है, तो टी जो है एम का इकलौता पोता है। तो बताएं, तो टी एम का इकलौता पोता है, तो टी जो है पोता है, तो इन दोनों का पुत्र होगा। इसका विवाह हुआ नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोला। टी एम का इकलौता, तो पी का आर से क्या रिश्ता है? तो पी का आर से क्या रिश्ता है? तो पी जो है आर का क्या होगा? देवर, क्योंकि दोनों भाई बहन थे, एम के दोनों पुत्र थे, तो पी आर का देवर होगा। और देवर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि इसके पति और पति का भाई देवर होता है, तो ये देवर वाला सही हो जाएगा। तो पी का आर से क्या रिश्ता है? तो पी आर का क्या होगा? देवर। आप सब जानते होंगे। तो तीसरा वाला सी नंबर 11 का क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबका सही होगा। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। टी पी की बहू है, कह रहा कि टी जो है पी की बहू है, तो पी की बहू कब होगी टी, जब पी का कोई पुत्र होगा और इस पुत्र की पत्नी होगी कौन, टी। तो टी पी की बहू है और टी पी की बहू, पी को एक बेटी यू, तो टी को एक बेटी है यू और एक बेटा डब्लू है और एक बेटा डब्लू है, तो दोनों आपस में भाई बहन हो गए। डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, तो डब्लू टी का क्या होगा, पुत्र होगा। डब्लू टी का क्या होगा, पुत्र होगा। और पुत्र कहाँ है, कुछ डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, तो डब्लू का टी से पुत्र का रिश्ता होगा। टी पी की बहू है, तो टी जो है पी की बहू है, बना लिया आपने। पी को एक बेटी यू, अच्छा पी को एक बेटी यू है, हमने उल्टा बना दिया है। अब देखो उसने कहा कि P को एक बेटी U है, तो इसकी एक बेटी हो जाएगी U, ठीक है। P को एक बेटी U है, WT का P को एक बेटी U है और एक बेटा W है और एक बेटा W है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बेटा W है तो W ही T का पति हो जाएगा और ये बेटी हो जाएगी। W का T से क्या रिश्ता है, तो WT का क्या होगा, पति होगा। तो WT का क्या होगा, पति, और पति कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर हमने थोड़ा सा भी आगे पीछे किया तो प्रश्न तुरंत क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। डायग्राम को बहुत सॉलिड बनाना होगा। अगर हमने गलत पढ़ा, गलत डायग्राम बना, हमने आंसर देखा, मैच नहीं किया, तो समझ में आया कि नहीं प्रश्न में तो कुछ गलत है ना। तो पति आएगा, तो 12वीं का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, ए वाला आएगा। ठीक है, हमने देख लिया बेटा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए आप सभी लोग और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तेरह नंबर बोल रहा है कि x और y के पुत्र हैं। x और y जो हैं, प्रश्न बोल रहा है कि x और y के पुत्र हैं, के पुत्र हैं, तो दोनों पुरुष होंगे। x s के पिता हैं, x जो है वो s के क्या हैं, पिता हैं। y का s से क्या रिश्ता है, तो y s के क्या होंगे, चाचा, क्योंकि पिता के भाई हैं तो y x के क्या होंगे, चाचा, और चाचा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 13 का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, चाचा। और जिन बच्चों ने चाचा बताया है उनका प्रश्न बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 13 का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। 13 का जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ दोस्तों। टी बेटा है आर का, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। टी बेटा है आर का, तो टी बेटा है आर का तो पुरुष होगा। आर का जेंडर क्लियर नहीं, टी बेटा है आर का जो के की बहू है, जो के की बहू है। अगर ये बहू है किसकी, के की बहू है, तो इसका कोई पुत्र होगा और इस पुत्र की ये क्या होगी, आर पत्नी होगी और टी का ये पिता होगा, जो के की बहू है। और इसके बाद प्रश्न बोला है जो एस का पिता है, प्रश्न कह रहा है जो के की बहू है। अब इसके बाद प्रश्न क्या, टी बेटा है आर का जो के की बहू है, हमने बना लिया टी बेटा है आर का जो के की क्या है, बहू है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जो एस का पिता है, टी बेटा है आर का, प्रश्न बोला है कि टी बेटा है आर का जो के की बहू है, तो के की बहू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न बोला है जो एस का पिता है, तो जो एस का क्या है, पिता है। एस का पिता है, तो ये एस का क्या होगा, पिता होगा। तो अगर ये एस का पिता होगा तो हो सकता है कि एस ही आर का पति हो जाए, ठीक है। जो एस का पिता है, जो एन का पिता है, यहां पर हमने देख लिया जो एन का पिता है,
टी का भाई है, जो n का पिता है और t का क्या है, भाई है। यहां पर हमने देख लिया तो k का t से क्या रिश्ता है आपको बताना है। तो k का t से रिश्ता होगा दादा का, और दादा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये देखो t से रिश्ता है इसके पिता, पिता के पिता क्या कहलाते हैं, दादा। तो 14 का जो आंसर आएगा वो डी वाला आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। क्यू जो है, प्रश्न कह रहा है कि क्यू सी का क्या है, बेटा है। क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, जिसने ए से क्या किया है, विवाह किया। यदि एम क्यू की बेटी है, यदि एम जो है क्यू की बेटी है तो एम का ए से क्या रिश्ता है, तो एम ए की बेटी होगी, तो एम ए की क्या होगी, बेटी होगी, ठीक है ना। तो उसने कहा क्यू सी का बेटा है, क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, तो क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। और यदि एम क्यू की बेटी है, एम क्यू की बेटी है, तो एम का के से क्या रिश्ता है, एम का ए से रिश्ता बेटी का, बेटी तो है नहीं। प्रश्न में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, देखते हैं यहां पर। करेक्ट, क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है, तो सी ने मान लो ए से विवाह किया है। अब इसमें कौन पति पत्नी हमें नहीं मालूम। यदि एम क्यू की बेटी है, यदि एम क्यू की बेटी है तो कह रहा है तो एम का ए से क्या रिश्ता है, तो एम ए की क्या हो जाएगी, यहाँ पर एम ए की पोती हो जाएगी। और पोती यहाँ पर दिया हुआ है, ये डायग्राम बनेगा। एम क्यू की बेटी है तो एम का ए से क्या रिश्ता है, तो एम ए की क्या होगी, पोती होगी। क्यों, क्योंकि ये महिला है तो इसको पोती बनना ही बनना है, चाहे दादा हो चाहे दादी हो, इसको तो पोती बनना ही बनना है। तो यहाँ पर पोती आएगा, 15 का ए वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। अगर 15 का आपने ए वाला लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलने से पहले दोस्तों, यहां पर यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का जो आपका एग्जाम है, जो कंप्लीट कोर्स मात्र 999 में आपको स्टडी 91 प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप इस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बढ़िया ऑफर होगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 में जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो प्रश्न है मैं बता दूं कि जो प्रश्न है इसका टाइप का नाम है गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। क्या नाम है, गणितीय संकेतों का प्रयोग होता है यहां पर, गणितीय संकेतों के आधार पर, गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। इन प्रश्नों को हमें यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर इस डायग्राम को बनाते हैं और देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न की जानकारी को पढ़ें। ए प्लस बी का अर्थ इतना है, ए माइनस बी का अर्थ इतना है, ए गुणे बी का ए डिवाइड बी का अर्थ, ए बी की बेटी है तो पी क्यू की मां है। तो यहाँ पर प्रश्न देखो दोस्तों गायब कर दिया है, प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए था और वो प्रश्न का जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर नहीं है। तो आइए देखते हैं इसी का अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को करिए और बताइए। कह रहा कि यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कि क्यू पी का मामा या मौसी है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कि क्यू पी का मामा या मौसी है। तो क्यू पी का, तो यहां पर P गुणे R प्लस P कर दिया है, तो यहां पर Q तो मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान Q डिवाइड R माइनस P। तो पहले हम इन तीनों को चेक करते हैं और देखते हैं किसमें से किसमें मामा या मौसी आता है। तो पहले B वाले को चेक करते हैं। तो B वाले को अगर चेक करेंगे तो Q डिवाइड R की अगर हम बात करें तो A डिवाइड B का अर्थ है A B का पुत्र है। तो यहाँ पर A B का पुत्र है। देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो A B का पुत्र है तो Q पुत्र है किसका, R का। तो Q पुत्र है किसका, R का, हमने बना लिया। इसके बाद माइनस का मतलब क्या है कि A B की बहन है। तो अगर A B की बहन है तो R बहन है, R बहन है किसकी, P की। तो R बहन है किसकी, P की। तो यहाँ पर R बहन हो जाएगी P की। तो कह रहा निम्नलिखित में से किसका अर्थ है होगा कि QP का मामा या होगा। तो QP का मामा नहीं हो सकता, यहाँ पर भांजा होगा, भांजा होगा। तो ये वाला तो गलत हो गया, तो ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड वाला सही नहीं हो सकता, सेकेंड वाला गलत हो गया। इसको चेक करो, Q गुणे R
तो गुड़े का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, तो क्यू माँ है, क्यू माँ है आर की। फिर कह रहा है प्लस का मतलब, देखिए यहां पर कह रहा प्लस का मतलब ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर प्लस का मतलब ही नहीं दिया है, तो यहां पर शायद कुछ मिस्टेक है। ए माइनस बी का अर्थ है, तो यहां पर इसका मतलब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, शायद ये वाला सही हो। इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉल्टिंग है, परेशान मत हुई, इसको मैं चेक करके देख देता हूं। पी गुड़े आर माइनस क्यू को पहले चेक करो। गुड़े का मतलब है कि ए बी की माँ है, तो पी माँ है किसकी, आर की, पी माँ है आर की, ठीक है। माइनस का मतलब है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। माइनस का मतलब क्या है कि ए बी की बहन, तो आर बहन है किसकी, क्यू की, आर बहन है किसकी, क्यू की, ठीक है ना। तो क्यू पी का मामा या मोश, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इनमें से कोई नहीं एक आंसर होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फॉल्टिंग है प्रश्न में, तो इनमें से कोई नहीं होता, तो शायद आप सबके लिए क्या होगा, होता बेहतर होता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको ध्यान से देखिए और पढ़ने का प्रयास करिए और बताइए कि इसका जो है सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ ना कुछ कमियां होने की वजह से वो क्वेश्चंस नहीं कराए जा सकते थे। इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आप सबके सामने आज आए हैं वो सभी के बेहतर रहे होंगे, और एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो आए लास्ट में, उसमें थोड़ा सा फॉल्टिंग कारण वो प्रश्न नहीं हो पाए हैं। और ऐसे प्रश्न जो आपके आते हैं उनको मैं फिर से लेकर आऊंगा। अभी तो हमारी शुरुआत है, तो आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना है, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के सामने गया होगा। और एक दो क्वेश्चन जो नहीं हो पाए उनके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि उसमें फॉल्टिंग के कारण गलत समझाना या पढ़ाना उचित नहीं होता है। अनजाने में गलतियां हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जानबूझ के गलती करना उचित नहीं होता है। इसलिए तो दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। और इस त्योहार के मौके पर भी आप लोग जुड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सब आपकी एनर्जी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सभी बच्चों को, सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 5 दिन 5 टॉपिक का, उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।